हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 2.5 का हम लोग क्या करने वाले हैं, उदाहरण हल करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को कर लिया था, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका उदाहरण 27 से। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कम से कम कवर जरूर करेंगे, ताकि हम लोग का जल्दी से जल्दी क्या हो, एग्जाम्पल कंप्लीट हो और जल्द से जल्द हम लोग चैप्टर में आ पाएँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए उदाहरण जो 27 है, इसको ध्यान से देखिएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग संख्या हो और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो सबसे पहले हम लोग 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है हम लोग का 999 999। ठीक है, 999 ये है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसका हम लोग को निकालना है भाग विधि से। इसका हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे कि ये क्या है, हम लोग का वर्गमूल है कि नहीं, कौन सा नंबर जो है वर्ग हो रहा है इसका। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ओ सॉरी, देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे लिखिएगा, 999 को इस तरीके से लिखिएगा ऐसे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसको भाग करते हैं, यानी कि हम लोग को निकालना है वर्गमूल निकालना है। हम लोग भाग विधि से ट्राई करते हैं। तो भाग विधि से देखिए हम लोग क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4। क्योंकि स्क्वायर से ही लेना है तो सबसे पहले हम लोग को पेयर बनाना पड़ेगा। ये एक जोड़ा बन गया और ये अकेला हो गया। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर से जब करेंगे तो 9, यानी कि 3 से लेंगे क्योंकि स्क्वायर बन जा रहा है। तो 3 का पढ़ा मतलब 3 यहाँ पे भी लिख रहे तो यहाँ पे भी 3 लिखेंगे। तो 3 को 3 से जब मतलब 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 3 है और इस 3 को आप जोड़ के यहाँ लिख दीजिए 6। 9 से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। और यहाँ पे जब उतरेगा तो एक पेयर उतरता है यहाँ से, यानी कि एक जोड़ा उतरेगा। ठीक है, अब 61 है आपके सॉरी 6 है आपके पास, 6। यहाँ पे आप जो नंबर रख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आप जो नंबर रखिएगा उसी नंबर से आपको गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग 6 को 1 से, अगर यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो हम लोग 1 से ही गुना करेंगे। तो 1 और 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। अब हम लोग इसको 2 से ट्राई कर लेते हैं। तो अगर यहाँ 2 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो नीचे भी मेरे को 2 देना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। ये ज़्यादा हो जा रहा है, मेरे को 99 से कम लाना है, या 99 आ जाए तो बहुत बढ़िया। तो एक बार में अगर यहाँ पे जा रहा तो यहाँ पे भी हम लोग 1 लिखेंगे। एक बार में आ गया आपका 61। तो यहाँ से आ गया, जब हम घटा रहे हैं 9 में से जब 1 घटाएंगे तो 8, और 9 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। और यहाँ पे इसी 1 को यहाँ पे भी जोड़ दीजिए तो आपका आ गया 2, और यहाँ पे आ गया 6, यानी कि आपका यहाँ पे क्या बच रहा है, 38 बच रहा, 38। ठीक है, यानी कि हम लोगों को क्या करना है, अगर इस नंबर में से हम लोग 38 माइनस कर दें तो हम लोगों का पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप बोलेंगे तो सर एक एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो देखिए अगर मैं बोलूं कि इस नंबर को किससे, मान लीजिए इस नंबर को 2 से भाग करना है और आपको बताना है कि 2 से भाग कब ये जाएगा, पूरी भाग कौन सा ऐसा नंबर है जो चल जाए 2 से भाग। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 2 का पहाड़ा में ये 3 बार में दे रहे, 2 3 6 1 आ रहा है। लेकिन जब आप सर बोलेंगे सर ये तो 7 तो नहीं जा रहा है 2 का पहाड़ा में, तो आप क्या करिए, इस 7 से इस 1 को अगर माइनस कर दीजिए तो आपके पास जो नंबर आएगा वो 2 से भाग लगेगा। तो उसी तरीके से आपको इसमें भी करना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। अब आप लोग लिखिएगा वांछित पूर्णांक, वांछित पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो 999 में से अगर आप इस नंबर को माइनस कर दीजिएगा तो ये आपके सामने आ जाएगा 961, और 961 जो होता है वो 31 का वर्ग होता है, यानी कि यहाँ पे आप लिखिएगा 31 का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा √961 बराबर कितना का वर्ग हो जाएगा, 31 का वर्ग, यानी कि इसका जब रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। आ रहा समझ में आपको। चलिए ये आप लोग नोट करिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 28 नंबर एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर एग्जाम्पल है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके
6412 में जोड़ने पर, मतलब वह सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करना जिसे 6412 में जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 6412 का हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको तो वर्ग से ही देना है, एक का वर्ग करिएगा तो एक आ रहा है, मेरे को 6 चाहिए, दो का वर्ग कर दे रहे तो 4, और 3 का वर्ग करे तो 9 आ रहा है। ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो 2 का जब वर्ग करेंगे तो 4, यानी कि 2 यहाँ लिखिए, यहाँ पे भी आप 2 लिखिए और यहाँ पे लिखिए 4। अब इस 2 को 2 से जोड़ दीजिए तो आ गया 4। 6 में से, अच्छा सॉरी, पहले आपको इसमें पेयर बनाना जरूरी था। ठीक है, ये गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। ठीक है, देखिए फिर से देखिएगा, 6412 मैंने गलती क्या करा कि मैंने पेयर नहीं बनाया, यहां से 2 का जोड़ा बनाना पड़ता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां से, अब ध्यान से समझिएगा कि 1 का स्क्वायर 1 आ रहा था, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा था, 3 का स्क्वायर करे तो 9 आ रहा, लेकिन हम लोग को अभी 64 चाहिए, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ये देखिए 64 आ गया, तो यहाँ पे 8 लिखिए और यहाँ पे भी 8 लिखिए, और ये आ गया 64। तो 8 को 8 से जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16, 64 को 64 से घटा दिया तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ जो नंबर उतरेगा वहाँ पे एक पेयर उतरेगा, यानी कि पूरा 12 उतरेगा। ठीक है, अब क्या क्या जाए बताइए, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ है बड़ा नंबर, यहाँ है छोटा नंबर, तो 16 को यहाँ पे जो नंबर लिखना है उसी नंबर से आपको गुना करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप नीचे एक लिख दीजिए, तो हम 0 से गुना कर दे रहे हैं, अगर यहाँ 0 लिखेंगे तो आपको यहाँ पे भी 0 लिखना पड़ेगा, तो 0 से जब गुना करेंगे तो 0 0 0 आ जा रहा है आपका, यानी कि 2 0 आ रहा है। ठीक है, 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 लिखिए और यहाँ पे भी 0 लिखिए, और यहाँ पे जब 0 से आप जोड़ दीजिएगा तो 160 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बार में, 0 बार में चल गया, यानी कि और ये नहीं जा रहा है। तो यानी कि अगर हम लोग इस नंबर में से अगर हम लोग क्या करें, इस नंबर को अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अब देखिएगा इसका तरीका, सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा शेषफल क्या बच गया हम लोग का, 12 बच गया। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो 80 है, 80 का स्क्वायर से थोड़ा सा क्या आ रहा है, बड़ा आ जा रहा है, ये नंबर 80 का स्क्वायर से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 80 बार में तो ये पूरी चल गया, लेकिन 80 से थोड़ा सा बड़ा आ जा रहा है, इसलिए आ रहा है आपका 6412। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, अब 80 के बाद का जो संख्या वो क्या होता है, 80 के बाद का जो संख्या होगा वो होगा 81। ठीक है, 81 अगली पूर्ण संख्या क्या होगा, 81 का स्क्वायर, यानी कि जब आप 81 का स्क्वायर निकालिएगा तो 6561 होगा कि नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इतना में से इतना को अगर आप घटा दिए तो यहाँ पे लिखिएगा अतः अभीष्ट संख्या बराबर, अगर आप 81 का स्क्वायर में से अगर आप इस नंबर को घटा दिए, 6412 को अगर आप घटा दिए तो क्या आएगा, 81 का स्क्वायर हो रहा 61 माइनस 6412, इसमें से अगर आप घटा दिए तो 149 आ रहा है, यानी कि इस नंबर में अगर आप इस नंबर को जोड़ देते हैं तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। यही आपको बताना था, यानी कि 6412 में से अगर आप 149 को जोड़ते हैं तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिए, एक बार ट्राई करिए। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ आपको कोशिश करूंगा और डिटेल करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका उदाहरण नंबर 29, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, तो इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 29 को देखिएगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 1000। अब आपको क्या करना है, इसको आपको वर्गमूल इसका निकालना है और वह छोटी संख्या बताना है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो सबसे पहले देखिए एक का अच्छा इसमें जोड़ा बनाना बहुत जरूरी है, पेयर बना ले रहे हैं, ये 2 0 को ये 2 नंबर को पेयर कर लिए। अब देखिएगा 1 का वर्ग कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 का वर्ग कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 3 का अगर वर्ग किए तो 9 आ रहा है। ठीक है, अगर 4 का वर्ग करेंगे तो 16, ज़्यादा हो जा रहा है ये चीज़,
तो यहाँ से 3 का वर्ग करेंगे तो 9, यानी कि यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे भी 3 लिखिए, 3 का वर्ग करें तो 9 आ रहा है। 3 को 3 से जोड़िएगा तो 6 आएगा। 10 में से जब 9 घटाइएगा तो 1 और यहाँ से 2 जीरो आपका उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ध्यान से एक चीज़ को देखिएगा, इस 6 में आप कौन सा नंबर से गुना कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई नंबर लिख रहे हैं जैसे 1 ले रहे हैं तो नीचे भी आपको 1 लेना पड़ेगा। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6, यानी कि आपका आ गया 61। अगर आप 6 को 2 यहाँ लिख रहे हैं और नीचे भी 2 लिख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 ले लेना है और यहाँ पे भी 1 लिखना है। तो ये आ रहा है आपका 61। अब यहाँ पे 1 को 1 से जोड़ दीजिए तो आपका आ गया, नीचे क्या आ गया आपका 62 आ गया। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दीजिए। अब इसमें जब आप माइनस करिएगा तो आपका आ जाएगा 39। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ से सबसे पहले हम लोग का ये तो और भाग नहीं जा रहा है, आगे करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर आ गया है, ये छोटा नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग रोक देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि शेषफल हम लोग का क्या बचा। देखिए शेषफल हम लोग का 39 बच गया। तो 39 बच रहा है। अब यहाँ पे 31 है तो 31 का स्क्वायर से ये कहीं ना कहीं बड़ा है। ठीक है, 31 का स्क्वायर से ये कहीं ना कहीं बड़ा है। अब 31 के बाद का संख्या देखिए, तो अगली संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या, अगली पूर्ण संख्या जो होगा 31 के बाद क्या आ जाएगा, 32 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1024। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट। अब इतना में से अगर इतना को घटा दिया जाए तो वह छोटी संख्या निकल जाएगा। आपको तो वही बताना था ना कि वह छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी कि ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, और इसका पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा नंबर होगा वो आपको बताना है। तो अभीष्ट संख्या बराबर क्या होगा, 32 का स्क्वायर माइनस कितना 1000, यानी कि 32 का स्क्वायर 1024 माइनस 1000, यानी कि यहां से आ गया आपका 24। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिए, सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आता तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।